ये एडवाइस करते हैं कि बड़ा सिंपल सा एक प्रोसेस है कि अगर आप इफ़ यू बिलीव इन गॉड और फेटलिस्ट है तो आप सवेरे उठ के ईश्वर का नाम लीजिए, 2 गिलास पानी पीजिए, उसके साथ ही हल्का प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करें और इसके साथ श्वास से रिलेटेड जो योगा है वो अवश्य करें, क्योंकि वो मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। ब्रेथ कंट्रोल, जी। और वो रिलैक्स करके, और जब आप बॉडीली रिलैक्स्ड होंगे तो आपका माइंड रिलैक्स्ड होगा। जब आपका माइंड रिलैक्स्ड होगा तो जो आपका इनपुट है वो आप बेटर रिसीव करेंगे, आप बेटर एनालाइज करेंगे उस इनपुट को, और आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। कितना समय लगा दें ऑन एन ऑप्टिमम? ऑन एन एवरेज इट विल टेक अबाउट 15 मिनट्स, which is not a big time, especially when you are looking for years together, क्योंकि अब एज की जो है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल जी। तो इस मशीन की लॉन्गेविटी आपको अगर रखनी है तो आपको इतना समय निकालना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आप जो कुछ खाने के माध्यम से वो चीज़ें कुछ कम उपयोग करें, जैसे जंक फूड है। टेस्ट के लिए जंक फूड अच्छा है तो खाली संडे वगैरह या हॉलिडे के लिए छोड़ दें, बिकॉज हॉलिडे मेन्यू इज अ लिटिल रिलैक्सिंग मेन्यू, कि आपने अपना मन का कर लिया, खा पी लिया, थोड़ा इरेगुलर भी हो गए। अदरवाइज आप एक रेजिमेंट बनाइए और मॉर्निंग में इट इज बेस्ट टू हैव गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इडली, वो अपने पोहा है या उपमा है, कुछ फ्रूट्स हैं, बादाम हैं, इस तरह की चीज़ें लेंगे। या अगर आप प्रोटीन पसंद करते हैं तो ये अपने हाई प्रोटीन डाइट वगैरह ले सकते हैं, पर बेहतर कार्बोहाइड्रेट डाइट रहती है, बिकॉज इट स्ट्रेट वे रीचेस टू द ब्रेन। सो डाइट एंड ब्रेन जो एक कॉन्सेप्ट है, उससे क्या है कि आपका मॉर्निंग का आउटपुट बड़ा अच्छा रहता है, इट कीप्स यू फ्रेश। एंड फैट अगर कम रहता है तो आपको थोड़ा सेडेशन का इफेक्ट कम होता है। लंच में आप अपना समय ज़रूर लगाएं, ये नहीं कि आप गल्प कर रहे हैं। जो शुरू में स्कूलिंग में जो पढ़ा था कि 32 बार दांत का उपयोग कर पीस के खाएं, वो आज भी ट्रुथ है। उसका ट्रुथ इसलिए है कि आज आप सो देखिए कि एसिड पेप्टिक डिजीज, एसिडिटी, इंडाइजेशन, ये सारी की सारी जिंदगी की भागदौड़ तो बढ़ा ही रही है, पर साथ साथ जो हरी वरी और करी है, मीन्स आप हर चीज में जल्दी है, खाने में आपके अच्छी खासी करी का उपयोग करते हैं, ये सारी चीजें इसको बढ़ावा देती हैं। नॉर्मली खाना क्या होता है, बस गल्प किया चले गए जी, ये समय अपने में वेस्ट, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है जी, वही माना जाता है। ये एक्चुअली अगर आपने अपना समय खाने में लगाया तो जो शरीर के जो पेट के रसायन निकलते हैं उनका उपयोग अच्छा होगा, डाइजेशन बेटर होगा, और अगर आपका पेट सही रहता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी थोड़ी कंफर्टेबल रहेगी। और उसके बाद अगर 30 to 45 मिनट्स लंच के बाद आप रेस्ट कर सके, जिसको कि हम आफ्टरनून सिएस्टा कहते हैं, तो उसमें ये माना जाता है कि इसका इम्पैक्ट 3 टाइम्स बेहतर है नाइट स्लीप के बजाय। तो आप जो चीज़ आप अचीव कर लेते हैं 40 मिनट में, वो करीब 1 घंटा 20 मिनट रात की नींद में। मतलब नींद पहले ये मानते थे कि व्यक्ति थक गया है इसलिए सो रहा है, बट नाउ इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, इट इज नॉट ए पैसिव प्रोसेस कि यू आर टायर्ड एंड यू गो टू स्लीप। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस एंड इट इज फॉर रिजुविनेशन ऑफ द होल बॉडी। तो इसलिए even these power naps in the middle, power naps which you call, which is absolutely the correct word used by you, is that if you spend some time in just, even if you have 40 minutes नहीं है तो आप 20 minutes सोइए, 30 minutes सोइए, but that would make a huge difference in your output, in your feeling of well-being and the quality of life in long run. Evening में वही आप हल्का खाइए, और सोने के पहले if you like you can take a glass of milk, और then अगर आपको म्यूजिक पसंद है म्यूजिक सुनिए, आपको टीवी देखना है, कार्टून फिल्म देखनी है, anything which relaxes you, you must do. Nothing serious or heavy. Yeah, nothing heavy on it. Okay. Means unless you are involved, like if you ask a cricketer to play football, that would be very actually a wrong advice or an abnormal advice. So if I like or enjoy reading, I must do that. If I enjoy listening to music, I must do that. तो जो आपका पैशन है उससे आप रिलैक्स होइए,
और सो जाइए, सवेरे उठ के और उसी साइकिल को। ऑफिस में समय पर पहुंचना, ये सबसे ज़रूरी है। कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे कि आदमी डे टू डे ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, और वो इसलिए कि ऑफिस में अगर आप समय पे नहीं पहुंचे, आप घर से लेट रवाना हुए, तो आप अपनी बॉडी में कैटेकोलामीन जो हार्मोन है वो बढ़ा रहे हैं, और वो स्ट्रेस की और स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिजीजेस की पहली सीढ़ी है। जल्दी तो, हाँ, जल्दी भागना, इसका मतलब ये है कि यू हैव अ फियर कि हाउ विल यू कंप्लीट। आपने किसी को टाइम दे रखा है, आपके सबऑर्डिनेट्स क्या कहेंगे, आपके सुपीरियर्स क्या कहेंगे, सो दैट साइकिल गोज ऑन। तो आपकी जो नॉर्मल अडेप्टेबिलिटी है बॉडी की, उसको आप एक्सेस लोड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली डिकॉम्पनसेट होगा। जी बिल्कुल। जब डिकॉम्पनसेट होगा तो ये डिजीज के रूप में प्रोजेक्ट करेगा। The simplest thing is always go 10 minutes, 5 minutes earlier rather than later. And then when you get into the office, be pleasant. आप सभी से मुस्कुरा के बात करिए, वो आपको खुद को अच्छा लगेगा, एनवायरनमेंट अच्छा बनेगा, और आउटपुट आपका और सबऑर्डिनेट्स का सभी का अच्छा रहेगा। ठीक है, serious, it's like a magic wand, na? That smile and that so pleasant. It hardly actually, if you give a pleasant smile when you get in, right, so it doesn't add to any extra effort. The only thing is that you are changing yourself a little bit, and this is one infection which is good. Smile is infectious. And the greatest pleasure is to give pleasures to others. Absolutely. So if you actually can do a little bit, which you are doing for yourself, but in the process आप environment को improve कर रहे हैं, तो वो environment भी stress free होता है, आप खुद भी stress free होते हैं। और बीच में जब long आपके sittings हैं, तो आप अपने बॉडी, पाँव और हाथ पाँव को रिलैक्स कर सकते हैं। एक आध ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इफ यू फील दैट यू नीड सम थॉट प्रोसेस, यू कैन रिलैक्स ए वाइल, डू सिटिंग शवासन, जस्ट क्लोज योर आईज, राइट? If you believe in God, remember God and get into the process. If you get into some stress, because in a society or in an environment, especially where we live, bound to be. Even if you don't create stress yourself, the environment will put some stress on you. So the best process which